तो हम पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में से अलग से मैं बता रहा था कि हमारा अंतःकेंद्र क्या होता है, मैंने ये बताया था। दूसरा बताया था कि परिकेंद्र क्या होता है। तीसरा मैं बता रहा था, ये तो मैंने बता दिया था कि अंतःकेंद्र और परिकेंद्र क्या होता है। मैं अब बता रहा था कि सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र के बारे में बता रहा था। ये भी मैंने बता दिया था कि केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते कैसे हैं कि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। तो और एक चीज़ बताया था कि अगर एक ट्रायंगल हमारा ये, अगर हमारा ट्रायंगल ABC है, इसकी मीडियन AD, इसकी मीडियन BE और इसकी मीडियन CF, अगर यहाँ काटते हैं एक दूसरे को तो इसे हम कहते हैं केंद्रक या सेंट्रॉइड, केंद्रक या सेंट्रॉइड। ठीक है। और सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ठीक है। और शीर्ष की तरफ रहेगा 2 और बेस की तरफ रहेगा 1, शीर्ष की तरफ रहेगा 2, बेस की तरफ रहेगा 1, शीर्ष की तरफ रहेगा 2, बेस की तरफ रहेगा 1। ठीक है। तो मैंने केंद्र की बता दिया था। अब हम पढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र के बारे में, लंब केंद्र के बारे में, लंब केंद्र के बारे में। तो लंब केंद्र बहुत ही आसान है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, उसे लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं हम, उसे लंब केंद्र कहते हैं, उसे कहते हैं हम लंब केंद्र। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है। इसका शीर्ष लंब ये 90 डिग्री, इसका शीर्ष लंब ये 90 डिग्री, इसका शीर्ष लंब, सॉरी दोबारा बनाता हूँ मैं। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, यानी कि इस शीर्ष का शीर्ष लंब ये 90 डिग्री, इस शीर्ष का शीर्ष लंब ये 90 डिग्री और इस शीर्ष का शीर्ष लंब ये 90 डिग्री। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं लंब केंद्र। ये परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर नहीं है, यानी कि भुजा लंब समद्विभाजक नहीं है, ये शीर्ष लंब है। ठीक है ना। भुजा लंब समद्विभाजक होता तो इस साइड को बाइसेक्ट करता, लेकिन ये साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अलग होगी। ठीक है। तो लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया क्यों, उसका रीजन आएगा अब समझ में। ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताए थे कि अगर हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर त्रिभुज ABC है हमारे पास, इस त्रिभुज में अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ABC एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में AB और AC आपस में बराबर हैं, तो अगर हम यहाँ से कोई लाइन परपेंडिकुलर बता के खींच दें या मीडियन बता के खींच दें या एंगल बाई सेक्टर बता के खींच दें या परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर बता के खींच दें, ठीक है ना, बताएंगे तो हम कोई एक या तो कहेंगे इसको मीडियन या कहेंगे लंब या फिर कहेंगे शीर्ष लंब। ठीक है ना। लेकिन ये काम करेगी सबका, ये काम करेगी कौन समद्विभाजक का भी,
ये काम करेगी कोण समद्विभाजक का भी, ये काम करेगी भुजा लंब समद्विभाजक का भी, भुजा लंब समद्विभाजक का भी काम करेगी ये लाइन लंब का भी काम करेगी, शीर्ष लंब का, और ये लाइन माध्यिका का भी काम करेगी। ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, और उन भुजाओं के बीच से अगर हम कोई मीडियन खींच दें तो वो भी शीर्ष लंबी कहलाएगी, भुजा लंब समद्विभाजक भी कहलाएगी, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी। कि यानी कि एक ही लाइन इन चारों का काम करेगी, यानी कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होगी, यही लाइन परपेंडिकुलर भी होगी, और यही लाइन क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, यही लाइन क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, यानी कि ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से एक मान लेते हैं कि ये मीडियन खींच दिया हमने, ये मीडियन खींच दिया हमने, ये मीडियन है भुजा को समद्विभाजित करेगी। ठीक है ना, लेकिन ये आ रही है दो बराबर भुजाओं के बीच से, कहाँ से आ रही है, ये दो बराबर भुजाओं के बीच से आ रही है। जब दो बराबर भुजाओं के बीच से आ रही है तो ये क्या होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी और मीडियन भी होगी, यानी यही भुजा सबका, यही रेखा सबका काम करेगी। ठीक है ना, और अगर यहाँ से एक मीडियन खींच दें, यहाँ से एक मीडियन खींच दें तो वो क्या होगी, ये वाली मीडियन भी दो बराबर भुजाओं के बीच से आ रही है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी होगी और मीडियन भी होगी। अगर हम यहाँ से एक मीडियन और खींच दें, अगर हम यहाँ से एक मीडियन और खींच दें, ये मीडियन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मीडियन खींचती हूँ, मीडियन का काम होता है कि सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे। ठीक है, ये वाली जो मीडियन है ये भी दो बराबर भुजाओं के बीच से खींची गई है। जब दो बराबर भुजाओं के बीच से खींची गई है तो ये वाली मीडियन एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का भी काम करेगी, परपेंडिकुलर का भी काम करेगी और मीडियन का भी काम करेगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम मीडियन खींचें या परपेंडिकुलर खींचें या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर खींचें या एंगल बाइसेक्टर खींचें, ठीक है ना, तो वो किसका काम करेगा, वो हमेशा वो एक ही रेखा होगी। ठीक है ना, वो क्या होगी, वो एक ही रेखा होगी। और मैंने बताया था कि अंतःकेंद्र होता क्या है, जो हमारा अंतःकेंद्र होता है वो होता है एंगल बाइसेक्टर, जिस बिंदु पर इसको काटते हैं वहाँ अंतःकेंद्र बनता है। अगर हम इसको एंगल बाइसेक्टर लेके चलें, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये, तो ये अंतःकेंद्र भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये अंतःकेंद्र भी कहलाएगा, अंतःकेंद्र भी कहलाएगा। ठीक है ना, और मैंने ये बताया कि ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का भी काम करेगी, किसका, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर का भी काम करेगी। और मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जिस बिंदु पर जिसको काटते हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं, तो यहाँ परिकेंद्र भी होगा यही बिंदु। ठीक है ना, और मैंने बताया था अगर हम इसको इसी लाइन, यही लाइन मीडियन का भी काम करेगी, यही लाइन किसका काम करेगी, यही लाइन मीडियन का भी काम करेगी। जब ये मीडियन का भी काम करेगी और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जिसको काटती हैं उसे कहते हैं हम माध्यिक, उसे कहते हैं सेंट्रोइड, यानी केंद्रक का भी काम करेगा ये, यानी केंद्रक का भी काम करेगा। ठीक है ना, और यही लाइन शीर्ष लंब का भी काम करेगी, यही लाइन शीर्ष लंब का भी काम करेगी। और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं लंब केंद्र, यानी ऑर्थो सेंटर का भी काम करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। रीजन क्या है वो बता दिया मैंने। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यही वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, यही वाली लाइन परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होती है, यही वाली लाइन मीडियन होती है और यही वाली लाइन शीर्ष लंब होती है हमारे पास। ठीक है ना, यानी एक ही रेखा इन चार का काम करती है। ठीक है ना, तो इस वजह से ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में
चारों केंद्र एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, चाहे तो अंतःकेंद्र हो, चाहे परिकेंद्र हो, चाहे केंद्रक हो और चाहे लंब केंद्र हो, सभी कहाँ पाए जाते हैं? एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी त्रिभुज का नाम बताओ जिसमें चारों केंद्रक एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, तो क्या नाम होगा उसका? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर ये हमारा ABC हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ABC हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है ABC और हमने मान लेते हैं ये लाइन मीडियन माने खींच देते हैं, ठीक है ना, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये मीडियन मान लेते हैं, ये बराबर बाइसेक्ट करा, ये बराबर बाइसेक्ट करा, ये बराबर बाइसेक्ट करा। ठीक है, ठीक है ना। और मैंने भी ये बताया था अभी कल की क्लास में कि जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, वो करता क्या है? वो मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। शीर्ष की तरफ 2 रहेगा और बेस की तरफ 1 रहेगा। और ये होता कैसे 2:1 के अनुपात में विभाजित, वो बताएंगे ज्योमेट्री में। ठीक है, ये भी 2:1, ये भी 2:1। ठीक है, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंदर, अगर हम समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त बनाएं, ठीक है ना, क्या बनाए? एक अंतःवृत्त बनाए, ये हमने बना दिया अंतःवृत्त। क्या बना दिया? अंतःवृत्त बना दिया। ठीक है, ये अंतःवृत्त है हमारे पास। अब हमसे पूछे कि इस अंतःवृत्त की रेडियस बताओ क्या होगी, तो बहुत आसान है। कितना आसान है? अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, बता कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, यानी कि ये क्या होगा इसका? ये सेंटर होगा। ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा। यानी ये क्या होगा? इसका केंद्रक होगा, केंद्र होगा, केंद्र होगा। ठीक है ना। और केंद्र से, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? रेडियस। यानी कि क्या? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? रेडियस। यानी ये क्या? रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? ये होती है रेडियस। यानी कि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। ठीक है, हमसे पूछा इसने रेडियस। तो मैंने अभी बताया कि ये केंद्रक का भी काम करेगा, ये अंतःकेंद्र का भी काम करेगा, ये परिकेंद्र का भी काम करेगा और ये लंब केंद्र का भी काम करेगा। ठीक है ना। और मैंने बताया कि केंद्रक मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी ऊपर की तरफ 2 होगा, नीचे की तरफ 1 होगा, ऐसे तो करता है। ठीक है ना। और ये इस त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा? इस त्रिभुज की ऊंचाई भी होगी, है। जब ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है ना, तो ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? h बराबर √3/2 इंटू ए। यानी ए से डी की लंबाई कितनी है? √3/2 इंटू ए। ये क्या हमारे पास? ओ क्या? सेंटर। ठीक है ना। और हमें निकालनी है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी ए से डी की लंबाई पता है हमें, और हमें निकालनी है ओ से डी की लंबाई। यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस। ठीक है, और हमें निकालनी है रेडियस। तो r बराबर कितना होगा? √3/2 इंटू ए का कितना भाग? हमें निकालना है 1 भाग। कितने में से? 3 में से। 3 कैसे? 1 ये और 2 ये। कितने में से? 3 में से। तो 3 से √3 से 3 √3 बार कटेगा, तो कितना हो गया? a/2√3, a/2√3। तो ये होती है हमारे समबाहु त्रिभुज के अंतःकेंद्र की, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अगर हम इसका सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त बना दें, ये हमारे पास इसका परिवृत्त है, परिवृत्त है। ठीक है ना। और हमसे पूछा जाए कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या, तो हमें पता है कि अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी कि सरकम सेंटर भी यही होगा। जब सरकम सेंटर यही है और ये क्या है? एडी यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। अब हमें
√3/2 इंटू ए में से 2 भाग निकालना है। यानी अगर हम सरकम रेडियस की बात करें, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, तो कितनी होगी, r बराबर √3/2 इंटू ए का कितना भाग, 2, कितने में से, 3 में से। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा और ये 3 से ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो r बराबर कितना हो गया, a/√3। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर a/√3, और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर a/2√3। ठीक है ना, और हमसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात तो पता होना चाहिए, 2:1। कितना होता है, 2:1। यानी कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के, ठीक है ना, परिवृत्त की त्रिज्या अनुपात अंतःवृत्त की त्रिज्या, होती कितनी है, 2:1। अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या पता है तो अंतर्वृत्त की निकाल देंगे, और अंतर्वृत्त की पता है तो परिवृत्त की निकाल देंगे। यानी कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं के बीच अनुपात होता है 2:1 का अनुपात। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आगे और हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र चारों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और होते क्यों हैं वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः P1, P2 तथा P3 है, तब त्रिभुज की भुजा क्या होगी। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः P1, P2, P3 है। ठीक है ना, तब त्रिभुज की भुजा क्या होगी ये बताना है हमें। ठीक है ना, यानी अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ये क्या हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पर लंब डाला, यानी ABC अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, और ये पॉइंट अगर O है, ठीक है ना, तो O से लंब डाला AC पर, जिसकी लंबाई हमने मान ली P1, ये लंब डाला AC पर, ठीक है, 90 डिग्री, और O से ये लंब डाला किस पर, BC पर 90 डिग्री, जिसकी लंबाई हमने P2 मान ली, दे रखी ऊपर। ठीक है, और यहाँ से लंब डाला AC पर, ठीक है, ये लंब है 90 डिग्री, और इसकी लंबाई कितनी है, P3। यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई है P1, P2, P3, और हमसे पूछा है कि इसकी भुजा बता दो। जब त्रिभुज की भुजा पता लग जाएगी तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं बराबर, ये भी A और ये भी A। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है A। तो हम करते क्या हैं, अगर हम AO को मिला दें, अगर हम AO को मिला दें और BO को मिला दें और OC को मिला दें, हमने क्या करा, हमने ये करा कि AO को मिलाया, BO को मिलाया और OC को मिलाया। ठीक है ना, जब हमने AO, BO और OC को मिलाया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये 3 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बन गया AOC, एक ट्रायंगल बन गया BOC और एक ट्रायंगल बन गया AOC। ठीक है ना, अगर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल,
त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल जब हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। तो कर दो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है ना, यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, अगर तीन छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होगा। और संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैसे निकालेंगे हम, तो मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी एक भुजा पता हो और उस पर डाले गए लंब की लंबाई पता हो तो हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भुजा पता है हमें कितना है भुजा इसकी, यानी एक भुजा कितनी है A और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है P1, यानी कि A × P1। ऐसे ही ट्रायंगल BOC में बेस कितना है A और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है P2, यानी कि A × P2 प्लस ऐसे ही ट्रायंगल AOC में बेस कितना है A और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है P3। इन तीनों में से 1/2 × A कॉमन है, तो √3/4 A स्क्वायर बराबर 1/2 A कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा P1 P2 P3। 2 से ये 2 बार कटेगा और ये 1 कट जाएगा यहाँ से। अब आगे अगर बात करें इसकी तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 × A बराबर होगा किसके, P1 प्लस P2 प्लस P3 के। √3/2 × A किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 के। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A। तो अब A कैसे निकलेगा, A तो बहुत, अब तो सब कुछ निकल ही चुका है इसमें। ठीक है, तो A बराबर कितना होगा, जब A बराबर निकालेंगे तो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर 2/3 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये होती है समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी हो और उसकी भुजा पूछी हो, तो तीनों लंबों को आपस में जोड़ दो, यानी तीनों जो लंब दे रखे हैं उनको आपस में जोड़ दो और उसकी 2/√3 से गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगा हमारा, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल आएगी। तो ये था हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें भी आप और भी पढ़ना है, जब क्वेश्चन कराएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो समबाहु त्रिभुज यहाँ फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे सर्कल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में